महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। ये विधानसभा सत्र चल रहा है, कुछ आपने प्रश्न उठाए थे, क्या उपलब्धियाँ रही सर? विधानसभा में प्रश्नकालों के दौरान जो मुझे त्वरित कार्रवाई नज़र आई, उसमें प्रमुख चीज़ तो ये थी कि नागदा के शासकीय महाविद्यालय का नाम सरकार शासकीय स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ये था, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की या विश्वविद्यालय के लोगों की या किसी भी चतुराई या लापरवाही के कारण वो नाम विलोपित हो गया था। और जब वो नाम विलोपित हो गया था तो कागजों पर शासकीय महाविद्यालय नागदा ऐसा करके ही नाम लिखित में आ रहा था और रिकॉर्ड में यही हो रहा था। और जबकि पुराने रिकॉर्ड में स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय नागदा ऐसा नाम था। और जब ये नाम विलोपित हुआ तो मेरा एक प्रश्न था जिसमें मैंने सरकार से ये जानना चाहा था, और उसके उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया है कि महाविद्यालय का नाम शासकीय स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागदा है। उन्होंने स्वीकार किया है और इसकी लापरवाही के लिए प्राचार्य को नोटिस भी जारी किया। दूसरा मेरा एक प्रश्न था जिसमें एक आउटसोर्स कंपनी जिसने नागदा में सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखा होगा और कुछ कर्मचारियों की कई माह तक उनका तनख्वाह वेतन नहीं मिला था, उससे संबंधित मेरा एक प्रश्न था। उस प्रश्न के जवाब में और उसकी कार्रवाई में उन कर्मचारियों को तुरंत वेतन मिलने का काम हो गया है, ऐसा मुझे शासन से जानकारी प्राप्त हुई है। तो गरीब लोगों की भलाई की दिशा में ये उनको वेतन उनका प्राप्त हो गया है। इसी तरह से एक प्रश्न मेरा और था जिसमें मैंने कहा था कि 2007 से 16 के बीच में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों में कुछ तो का तो विनियमितीकरण हो गया, लेकिन कितने लोग विनियमितीकरण से वंचित हैं। तो उस संदर्भ में जानकारी में था कि 5 लोग विनियमितीकरण में वंचित हैं और मुझे प्रश्न के जवाब के साथ मौखिक रूप से माननीय मंत्री जी ने ये आश्वस्त किया है कि उन 5 लोगों का भी विनियमितीकरण करा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रश्नकाल के दौरान ये जो तीनों बातें तत्काल समाधान की ओर आगे बढ़ी हैं, ये महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी का जनमानस का भला हुआ है। मेरा ध्यानाकर्षण भी था और ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैंने उज्जैन जावरा रोड के बीच जो पिछले दिनों में लगातार दुर्घटनाएं हो रही थी, उन दुर्घटनाओं के कारण लोगों के प्राण गए थे, मैंने शासन में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का काम किया था ध्यानाकर्षण के माध्यम से। उसमें भी शासन ने उसको गंभीरता से लेते हुए क्या कार्रवाई प्रचलित है ये आश्वासन देने का काम किया है। और फिलहाल वर्तमान में उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जहाँ जहाँ आबादी हो गई है, जहाँ जहाँ ब्लैक स्पॉट है, उन सारे स्थानों पर सड़क के चौड़ीकरण पर उसका ऑडिट होने के बाद वो चौड़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार ने स्वीकार किया है। मैं आपको उसकी कापियाँ भी उपलब्ध करा रहा हूँ। वैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में मैंने अपनी याचिकाओं के माध्यम से भी पूरे सत्र में प्रश्नकाल के माध्यम से तो मैंने बहुत सारे बातों को ध्यान दिलाने का काम किया है, लेकिन अपनी याचिकाओं के माध्यम से भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो निर्माण है, महत्वपूर्ण जो विकास के कार्य हैं, उन कार्यों की स्वीकृति के लिए अपनी याचिकाएं भी लगाई हैं। आने वाले समय में उनके परिणाम अपने को देखने को मिलेंगे।